जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज वीकेंड पे हम और आप ट्रेडिंग की बात ना कर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है अपना इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिजल्ट बहुत बड़े बड़े देता है। दोस्तों, शेयर मार्केट है ही ऐसा चीज जहां आप कंफर्म होकर कुछ नहीं बोल सकते। कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ व्यक्तियों का ये कहना है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, मतलब 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट हो। दोस्तों, मेरा यहां तक मानना है कि ऐसा होता नहीं है। दोस्तों, मैंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया था किसी जमाने में, टॉप की कंपनियां में जो निफ्टी की पार्ट हुआ करती थी। रिलायंस कैपिटल थी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर थी, रिलायंस पावर थी। कुछ ऐसी कंपनियां थी जिन पे मुझे पूरा भरोसा था कि क्या वो कंपनियां लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न दे रही। नहीं। हाल फिलहाल की बात थी यस बैंक। आप यदि न्यूज देखते होंगे, चैनल देखते होंगे, उसमें जोर शोर से बातें उठाई जा रही थी, भैया यस बैंक खरीद लो, खरीद के रख लो। क्या ऐसा हुआ? नहीं। कुछ सरकारी कंपनियां थी जैसे एनएचपीसी। भाई साहब, इसे मैंने आईपीओ में खरीदा था। किसी जमाने में आईपीओ में खरीदा था। भाई चलो, अच्छी कंपनी है। आप देख सकते हैं कि इधर 6 महीने छोड़ दीजिए, फिर देखिए उसका रिजल्ट क्या था 2008 से लेके अभी तक। है ना? क्या रिजल्ट आया उसमें। डीएलएफ कंपनी थी जिसका मुझे याद है 2008 में ही 550 में इसका आईपीओ आया था और ये 1100 तक गई थी। देखिए, फिर कहां से गिरते हुए आई और कहां तक गई, फिर अब कहां पहुंची। पंजाब नेशनल बैंक, जो कंपनियां मैं बता रहा हूँ भाई साहब, किसी जमाने में निफ्टी की पार्ट हुआ करती थी। और शायद व्यक्ति जो है यही बोलते थे, भाई साहब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, वेल्थ क्रिएट होगा। क्या क्रिएट हुई? नहीं। छोटी छोटी कंपनियों में भी हालत है। क्या आप जानते हैं छोटी कंपनियों के बारे में, तो कैसा परफॉर्म करेंगे? अभी कुछ न्यूज आता है कि नहीं भाई, नया सेक्टर है वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। भाई नए सेक्टर में कौन सी कंपनी चलेगी, आप ही जानते हैं क्या? नहीं। तो इन्वेस्टमेंट फिर कैसे करें? ये जो आप बोलते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, भाई साहब कुछ नहीं है ना। पैसे आने होंगे शॉर्ट टर्म में ही आ जाएंगे, उसी शेयर आपको दे देंगे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। दिक्कत क्या है ये समझिए। हम और आप ये नहीं समझ पाते कि इन्वेस्टमेंट जो किया जाए वो कहाँ किया जाए। हमारे और आप जैसे व्यक्ति ये समझ नहीं पाते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो करना हो कहाँ किया जाए और कब उससे निकल भी जाना है। और कुछ व्यक्ति तो इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि मार्केट जब अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रही होती है तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि हर जगह न्यूज आ रही होती है, पेपर से लेकर न्यूज चैनल तक सब जगह ये हो रहा है, मार्केट ने न्यू लाइफ टाइम हाई बनाई। अब आपको यकीन होने लगता है कि अब तो भाई साहब मार्केट नीचे नहीं आए। ऐसा लगता है जैसा अभी किसी को भी लगता है कि भाई मार्केट तो नीचे आएगी ही नहीं। भाई साहब, मार्केट का साइकिल है, वो ऊपर जाएगी तो उसको नीचे भी आना है, और वो नीचे आई है तो ऊपर भी जाए। मार्केट में नॉर्मली ये है कि भैया कोई मार्केट यदि बहुत ऊपर चल गई है तो नीचे आएगी। है ना? वो 8 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, ये सर्कुलेशन है पूरे इकोनॉमी का, वर्ल्ड इकोनॉमी का ये सर्कुलेशन होता है कि रोटेशन भी चलती है। एक बार अपने हाई पे जाएगी फिर अपने लो पे भी आएगी। तो अब अपने लो पे जब आती है तो आपका सर दर्द कि भैया अब तो क्या, जो प्रॉफिट आपने अर्न किया वो सारे खत्म। है ना? और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना के समय आया और आप बोले अब तो नहीं आए। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं। आज से 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद ये जो रोटेशन फिर आनी है, उस समय आप तैयार रहिए। आपके लाइफ टाइम में ऐसा रोटेशन 4 से 5 टाइम आएगा। मार्केट आपने देखा कहाँ से कहाँ, फिर कहाँ से कहाँ गिरते हुए भी देखा, जैसे कोरोना समय आपने और हमने देखा कि अपने लाइफ टाइम पे भी जाते हुए देखा। तो आपको आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब नहीं हो रहा है ऐसा?
लेकिन जिस समय ऐसा होगा उस समय आपके पास हिम्मत नहीं रहेगी कि भैया कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, अब तो इतना डर लगा है कि पैसे डालेंगे खत्म हो जाए। ये नॉर्मल सिचुएशन है मार्केट। एज ए ट्रेडर आप मत सोचिए, एज ए इन्वेस्टर सोचिए। तो इन्वेस्टमेंट का दो तीन क्वालिटी होता है भाई साहब, वो हर व्यक्ति को आनी ही चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति जो हमारे और आप जैसा है ना, उसमें एक क्वालिटी ये होती है कि आप जब कैपिटल लगा रहे हैं, है ना, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो याद रखें, सिस्टम ये बताता है, इन्वेस्टमेंट ये बताता है कि आपका इन्वेस्टमेंट, यदि आपको कुछ नहीं पढ़ने आता है, चार्ट रीडिंग नहीं करने आती है आपको, है ना, मंथली चार्ट नहीं पढ़ने आता है, या उसका बैलेंस शीट नहीं देखने आता है, क्या आपका ईपीएस है, पी रेशो क्या है आपका, उसका डेट इक्विटी रेशो क्या है, आपको ये नहीं समझ में आता, ये नहीं करने आता, तो आपका एक ड्यूटी है कि आप पहले सेक्टर आइडेंटिफाई करें, है ना, 5 से 6 सेक्टर आइडेंटिफाई करें, है ना? और उस सेक्टर की जो टॉप कंपनियां हैं, उस सेक्टर की जो टॉप कंपनियां हैं, उसमें पैसे लगाए। सिंपल सर, जो मैंने अभी तक सीखा, जो मैंने अभी तक समझा, कि आपको पहले सेक्टर आइडेंटिफाई करना हो, और उस सेक्टर की जो टॉप कंपनियां हैं, है ना, मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं जाना है, जो टॉप कंपनियां हैं उसी में इन्वेस्टमेंट करना है। और आप जो ये सोचते हैं कि मैं रातों रात ये 10 दिन में या 5 साल में आप झुंझुन वाला बन जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकले। भाई साहब, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है कि बहुत आसान होता है क्या पैसे अर्न करना शेयर मार्केट में? इतना आसान नहीं होता भाई साहब। आप किसी कंपनी के पीछे पड़ते हैं तो उसका पूरा आइडिया आपके पास होना चाहिए। वो कंपनी का सेल क्या हो रहा है, उस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट क्या आ रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट के आधार पर ईयरली रिजल्ट क्या आ रहा है, वो सब एनालाइज करना होता है, और फिर समझना होता है कि अच्छा उस छोटी कंपनी पैसे लाए जा सकते हैं या फिर नहीं। उन्होंने वो किया, तो आप वो नहीं कर सकते, मैं भी वो नहीं कर सकता। मार्केट में हम और आप पैसे इसलिए लाना चाहते हैं कि जो बैंक रिटर्न दे रही है अभी 7 to 8%, ये धीरे धीरे कम हो रही, तो ईयरली रिटर्न जो हमें मिले 3 साल बाद, 5 साल बाद, जो ईयरली रिटर्न मिले, वो एटलीस्ट 12 से 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आगे बढ़ती चली। इससे ज्यादा चाहत मत रखिए। फिर समझिए, हमारा ये पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इस तरीके से होना चाहिए कि जो ईयरली रिटर्न हमें मिले वो 15% मिल जाए, 12% मिल जाए, तो आप खुश रहना सीखें। बैंक में जो पैसे आपने डाले हैं वो 6 से 7%, 8% तक जाते हैं, ठीक है, वो भी, है ना, वो बहुत अच्छा है कि आप निश्चित होकर सो रहे हैं। और मार्केट में जो पैसे आप लगा रहे हैं, आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि मुझे 12 to 15% रिटर्न चाहिए, आप और आप निश्चित होकर ट्रेड करें, मतलब इन्वेस्टमेंट करें। जो टॉप कंपनियां है ना, वो जनरली उसमें गड़बड़ी नहीं होती। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, रिलायंस कैपिटल, उस समय भी उस कैटेगरी में वो टॉप कंपनी नहीं थी, है ना। एनएचपीसी, उस समय भी उस कैटेगरी में टॉप कंपनी नहीं थी। यस बैंक, वो अपने कैटेगरी में टॉप की कंपनी नहीं थी। इसलिए ये हालात देखने पड़ते हैं, इसलिए ये हालात देखने पड़ते हैं। आप किसी भी टॉप कंपनी में पैसे लगाए और आप जाके देखे रिटर्न पिछले 20 साल का, 30 साल का, जब से वो कंपनी बनी, उन्होंने रिटर्न दिया है, मॉडरेट रिटर्न दिया है, 12%, 15%, 18%, 20%, एक मॉडरेट रिटर्न आया। और मैंने मॉडरेट रिटर्न के लिए, सिंपल रिटर्न के लिए, जी 15% आपको कमाना है, 12% कमाना है, तो मैंने आपको बताया था, मैं तुम 2 3 इंस्ट्रूमेंट आपको बताया था कि निफ्टी बीच जाना है, खरीद लेना है, कहीं खत्म, है ना। आपको बैंक बीच खरीदना है और कहीं खत्म करना है। आप लोग गोल्ड ईटीएफ मैंने आपको बताया था, है ना, एसजीबी गोल्ड बॉन्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, उसमें 2% इंटरेस्ट भी मिलता है, 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है ईयरली, प्लस गोल्ड का जो वैल्यू बढ़ रहा है वो भी है। आप यार गोल्ड में आज पैसे लगाएंगे, 5 साल बाद वो डबल होने हैं। गोल्ड का अपना नॉर्मल फॉर्मूला है, आप जाके चेक करें, पिछले 5 सालों में जनरली गोल्ड ने डबल रिटर्न दिया 5 ईयर्स में, और ये कंटिन्यू पैटर्न चलता रहेगा, और ये कंटिन्यू पैटर्न चलता रहेगा। गोल्ड की सबसे खास बात यही है कि मार्केट गिर जाए धड़ाम से, वो तो और 30 ऊपर चली जाए, मार्केट गिर जाए धड़ाम से तो और ऊपर चली जाती है। तो आप गोल्ड बीज खरीद सकते हो, उसके लिए मैंने उस सब पे वीडियो बना रखा है। मैं जाया हूँ कि नहीं, कुछ व्यक्ति है जो बोलते नहीं मुझे तो शेयर में ही इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसमें आपको रिटर्न अच्छा देता है, नहीं पेपर में आता है, आज तो ये हो गया, आज ये हो गया।
बोलते सर ठीक है, निफ्टी 20 भी ठीक है सर, बैंक 20 भी ठीक है, फिर भी मैं चाहता हूँ शेयर में इन्वेस्टमेंट कर। तो ठीक है, मैंने आज 10 से 12 कंपनियां सेलेक्ट की और वो सेक्टर भी आइडेंटिफाई किया। आपको मैं ये बस ये बताऊंगा वो टॉप के सेक्टर कौन है, और और वो टॉप कंपनियां कौन है जो उस सेक्टर से बिलोंग करती है। आप उसे चेक करें, है ना, और अपने जो भी है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर उनसे बात करें। मेरे इशारों पे मत चले, मेरे कहे पे मत चले, है ना। मैं जो बता रहा हूँ 100% लॉस का सौदा है। और एक बात, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप यदि ट्रेडर भी हैं तो खतरनाक बात। तो इस स्थिति में यदि आप ट्रेडर भी हैं और इन्वेस्टर भी बनना चाह रहे हैं तो आपको दो काम करना चाहिए मेरे विचार से। पहला, कि आप जो है इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अकाउंट रखें और ट्रेडिंग करने के लिए अलग अकाउंट रखें। और एक बार जब उसने इन्वेस्टमेंट डाल दिया तो उसे हर दिन बैठ के देखे नहीं, क्योंकि यदि दोनों अकाउंट एक साथ रहेंगे ना तो अंदर आप एक चूल मचा रहे, एकदम चूल मचा रही है आप, अरे भाई साहब इतना गिर गया, आज उठना उठ गया, आज बेच देते, ये कर देते। नहीं, इन्वेस्टमेंट को आपको देखना ही नहीं। 2.5 साल 3 साल 5 साल आप रहने दिए, है ना। और अपना ट्रेडिंग करते रहे, ट्रेडिंग का अकाउंट अलग हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट अलग। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए, चाहे वो 2.5 साल में डबल हो, 3 साल में डबल हो, 5 साल में डबल हो, जैसे इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए आपको अपना कॉस्ट निकाल, आप चाहते हैं तो उस कैपिटल पे 20% के रिटर्न के हिसाब से पैसा निकाल ले, कि कभी आपको अफसोस ना हो, है ना। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं सिर्फ 20% तो रिटर्न ले लूँ, तो आप क्या काम कर रहे, कैपिटल जो लगाया आपने उस पर 20% जोड़ लीजिए ईयरली का। 15% मानते हैं, 15% ईयरली का जोड़ लीजिए और उतना पूंजी निकाल लीजिए, बाकी जो छोड़ दीजिए। वो वैल्यू बाइंग किए हैं तो रहेगा अपना वो 10 साल 20 साल फिर बच्चों की गिफ्ट के लिए, कि चलो बच्चा गिफ्ट दे दिया और उनको छोड़ दीजिए, और बाकी शेयर को उस अकाउंट में आप रहने छोड़ दीजिए परमानेंट उसको, है ना। समझिए कि अपने अपने बेटे को अपने बेटी को गिफ्ट दे दीजिए उसे, ये सिंपल से। और जो टॉप कंपनियां होती है उतनी जल्दी जाती नहीं भाई, आप जो इधर उधर चले जाते हैं मिड कैप में स्मॉल कैप में ना, यही गड़बड़ी। तो चलिए उस सेक्टर को आपको मैं बता देता हूँ और उस कंपनी को बता देता हूँ, आप जाके खुद पता कीजिए। आप तो देख ही इतना तो देख सकते हैं कि वह उस सेक्टर में जो कंपनियां हैं उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है पिछले 20 सालों से, क्या वो कंटिन्यू बढ़ रही है ना। और छोटे मोटे अप्स एंड डाउन से घबराना नहीं है, ये सर्किल है, चलती रहेगी, इस पर विश्वास कीजिए। ये आने वाला जो दशक है वो भारत का है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो चलिए हम और आप चलते हैं और वो अपना लिस्ट देखते हैं। देखिए भाई साहब, बहुत सिंपल है, लिखा मैंने टॉप कंपनीज इन डिफरेंट सेक्टर। ठीक ना। सेक्टर है, पहले दिया है मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं आईटी। आईटी में सबसे बेस्ट शेयर जहां तक मैं समझता हूँ टीसीएस, है ना। ये टीसीएस ही है जो बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें ऐसे इन्फोसिस भी है ना, विप्रो भी है। लेकिन जो टॉप कंपनियां हैं जो आपको कांस्टेंट रिटर्न देती है ना, आप आराम से उसमें पैसा डाल दे। आप ये सोचे टीसीएस खत्म तो बहुत बड़ा दिक्कत है ना, टीसीएस खत्म तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत है। तो ये कब कंपनी जनरली डूबती नहीं है भाई साहब, ये अप्स एंड डाउन कर सकती है लेकिन खत्म हो जाए ये संभव नहीं, है ना। ऐसा मार्केट कुछ भी कंफर्म होकर नहीं बोला जा सकता, लेकिन जो रिस्क है वो रिस्क है। तो मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया कि मुझे 1 लाख लाना है, तो अब 1 लाख लाना है तो आप 5 कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। तो ऐसा थोड़ी है, जिसमें राय 5 कंपनी खत्म, एक न एक कंपनी एक दूसरे को क्या कर देगी, कंपनसेट कर देगी और आपके कैपिटल पे 12 से लेकर 20% बीच में रिटर्न देती है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टीसीएस है। एनर्जी सेक्टर लेना चाहते हैं तो एनटीपीसी है, टाटा पावर है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। बैंक और फिनांस में जाएंगे आप, ठीक है, या तो बैंकिंग सेक्टर बोलिए या फिनांस सेक्टर बोल लीजिए, उसमें एचडीएफसी और एसबीआई हम कंफर्म होकर निश्चिंत होकर पैसा लाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एफएमसीजी सेक्टर जाएंगे तो आईटीसी है और एचयूएल है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसको बोलते हैं। ऐसे में फेवरेट जो है आईटीसी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप मारुति ले लीजिए या टाटा मोटर्स, वो भी ले सकते हैं। रियल एस्टेट में आप डीएलएफ ही। मेटल सेक्टर में टाटा स्टील और हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक बहुत बड़ी कंपनी नहीं है लेकिन हिंदुस्तान जिंक इसलिए मैंने लिखा ना, क्या कभी हिंदुस्तान जिंक को पे रिसर्च किया है ना, तो हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड बहुत अच्छा पे करता है। हिंदुस्तान जिंक का जो डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही बेस्ट है, बहुत अच्छा डिविडेंड देता है। अब भी उसे ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, है ना।
जैसे मेटल में तो टाटा स्टील भी है, ठीक ना, सेल भी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है वो भी है, ठीक ना, हिंडाल्को भी है ना। ऐसे टॉप की कंपनियां की बात है तो टाटा स्टील है। हिंदुस्तान जिंक बस इसलिए लिखा है कि इसकी डिविडेंड पेइंग अच्छी है और ये बहुत अच्छा कंपनी है भाई। कैपिटल गुड्स में वैसा एल&टी है, लार्सन एंड टुब्रो है अपने पास। ऑयल एंड गैस में रिलायंस इंडस्ट्रीज है। टेलीकम्युनिकेशन में भारती एयरटेल है। फार्मा या हेल्थ केयर बोल ले तो उसमें डॉक्टर रेड्डी है, सिप्लाज है, सन फार्मा भी बोल सकते हैं, उसमें अपोलो भी बोल सकते हैं। तो ये सब जो है ना अच्छी कंपनी है। तो ये टॉप की कंपनी है। अब आप इसमें पैसा लाएंगे, मान लीजिए, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी कॉन्स्टेंटली। ये नहीं हो सकता आज पैसा लाएंगे कल को डबल हो जाए। उसके लिए फिर आपको स्मॉल कंपनी जाना पड़ेगा। नहीं, आपको क्या मालूम है स्मॉल कंपनी में क्या है? ये हो सकता है कि बोल दे भाई 10 रुपये शेयर मैंने बताया 200 रुपये हो जाए, मुझे ऐसा शेयर मालूम ही नहीं है। तो मेरे बोलने का मतलब, यदि आपको ने जिद बांध रखा है कि नहीं मुझे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसे वैसे शेयर में मत जाए साहब। आप क्यों चाहते हैं दिनों रातों रात जो है बहुत बड़े अमीर हो जाए? कॉन्स्टेंटली आप रिटर्न अर्न करते चले, इस सेक्टर में पैसा लगाए, ठीक है, और आराम से कॉन्स्टेंटली जो 12 से 15% या उससे 18% 20% रिटर्न अर्न करते चले। और इन सब चीजों से आपको मतलब नहीं है तो मैंने आपको पहले ही वीडियो बनाया हुआ है सबका, निफ्टी बीज उसमें पैसा ला दे, है ना, बैंक बीज उसमें पैसा लाए, उस समय आपको सोचना ही नहीं, है ना। और यदि मिड कैप आपने सोची रखा है, मिड कैप आपने यदि सोची रखा है, ठीक है कि नहीं, मिड कैप में पैसा लाएंगे, तो उसके लिए आता है जूनियर बीज। क्या आता है? जूनियर बीज। ये मिड कैप स्मॉल कैप का मिक्सचर है, जूनियर बीज। इसमें पैसा आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप शेयर में चाहते हैं तो ये अपने पास है टॉप सेक्टर और टॉप कंपनी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई हो। मेरा कहने का मतलब बस सिंपल सा इतना है कि आप और हम जो भटक रहे हैं मार्केट में कि भाई कौन सी कंपनी पैसा ले, ये कोई नहीं बताने वाला भाई। और हमें आपको रिसर्च करने आता नहीं, है ना। और जिधर टिनी मार्केट में पैसे लगाए, न्यूज देखते हैं भाई यहाँ पैसे बढ़ रहे हैं, यहाँ पैसे बढ़ रहे हैं, सिंपल सा कांस्टेंट हो जाए। पड़ोसी किससे पैसा कमा रहा है इससे हमें मतलब नहीं। हमें तो भाई साहब इतना मतलब है कि मैं बैंक में पैसे जमा करता हूँ, वहां से 7% रिटर्न आता है ना, ईयरली। और यहाँ जो पैसे लाएंगे वहां से 12 से 15% मिल जाए। तो पैसे हमेशा वही पैसे मार्केट में लगाने ही चाहिए जो यूजलेस पड़ा हुआ आपके पास। वो पैसे नहीं जिसके काम है, वो पैसे ही मार्केट में लगाने चाहिए। बेसिक नियम समझिए मार्केट का। वो पैसे ही लाए जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है आने वाले 3 से 5 साल, है ना। हर महीने कुछ पैसा मिलता है, शेयर खरीद लीजिए टॉप कंपनी है। जब भी गिरे ना, अपने टॉप से जैसे गिरे 10%, आपको लगता है भाई 10% गिर गया, खरीद लेते हैं कुछ, और 10% गिरी और 10% खरीद लेते हैं। ऐसे ही चलते रहना चाहिए, है ना, सिंपल है। और जितना डिफिकल्ट बनाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट को, उतना सारा दिक्कत। डिफिकल्ट नहीं बनाना है अपने इन्वेस्टमेंट, बहुत इजी वे में कि मैं भाई ये टॉप का सेक्टर है, टॉप कंपनी है, इनमें पैसे लगाऊंगा, तो इतना भाई सर दर्द लेना। बाकी ये कंपनियां आपको डिविडेंड पेइंग कंपनियां है, डिविडेंड भी टाइम टाइम आपको दे, तो उसे भी कंसिडर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय माता दी, हर हर